सबसे पहला टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में बच्चे हम कॉज ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी द कॉज ऑफ मोशन। एंड व्हाट इज कॉज ऑफ मोशन? कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। तो सबसे पहले फोर्स को हमने जैसे डिफाइन किया कि फोर्स क्या होती है, तो इट इज एन एजेंट, इट इज एन एजेंट। फॉर एग्जाम्पल पुश हो सकता है या पुल हो सकता है, विच चेंजेस, जो चेंज करे, और यू कैन से टेंड्स टू चेंज। ये जरूरी नहीं है कि चेंज होगा ही हमेशा स्टेट ऑफ मोशन, बट टेंड्स टू चेंज। क्या क्या चेंज कर सकता है? द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इट वाज एट रेस्ट, आपने इसको पुश किया, उसके ऊपर आपने धक्का लगाया, मतलब हमने कुछ फोर्स लगाई, तो ये रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की स्टेट में जा सकता है। तो इसकी स्टेट को चेंज कर सकता है या टेंड्स टू चेंज, दोनों चीजें हो सकती है। सेकंड पॉइंट, द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब ये कार ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन में थी, ऑलरेडी ये चल रही थी, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई इन दिस डायरेक्शन, तो क्या हुआ, थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके ये कार जो है इट स्टॉप्स। ठीक है, तो इस केस में आपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज किया विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तीसरी चीज क्या कर सकता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स। इट कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे ये कार जो थी, इट वाज गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस विद सम वेलोसिटी and you have applied some force in the direction perpendicular to velocity, due to which it will take a circular turn। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी और ये घूम जाएगी अपने रास्ते से। तो दिस इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये जो फर्स्ट स्टेट होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी एक स्टेट होती है, रेस्ट की स्टेट, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस स्टेट को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और ये जो सेकंड स्टेट होती है यूनिफॉर्म मोशन की, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और ये जो थर्ड स्टेट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीनों चीजें जो है ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट अस डिफाइन हियर। इनर्शिया जो होता है दैट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट का मतलब होता है कि ये बाय नेचर है, हमने इसको नहीं दी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मास है, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या करती है? ड्यू टू विच the object opposes any change in its state। वो जो स्टेट हो सकती है, रेस्ट की स्टेट हो सकती है, मोशन की स्टेट हो सकती है, और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की स्टेट हो सकती है। उसमें अगर हम कोई चेंज करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जो उसको अपोज करती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे इफ देयर इज ए बुक लाइंग ऑन द टेबल लाइक दिस, सिंपल, ये रेस्ट पे है बुक, ठीक है, इट इज लाइंग ऑन द टेबल, इट इज एट रेस्ट। अब जब आप इस बुक को पुश करेंगे तो यू विल सी कि ये आपको एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक जो फील है वो देगी, और ये इस फोर्स को अपोज करेगी, तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, फॉर एग्जांपल एक लॉरी है, ये चल रही है, मोशन में है, और आप यहाँ पर आ गए सामने इसके और आपने इसको रोकने की कोशिश करी, तो यू विल सी कि आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, बट इसका इनर्शिया ऑफ मोशन है जिसके कारण ये आपको अपोज कर रही है, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है वो भी बता देते हैं आपको, उसकी एग्जांपल भी एक बताते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ग्राइंडिंग स्टोन है, इस तरह से घूम रहा है ये ग्राइंडिंग स्टोन, सर्कुलर स्टोन, ठीक है, एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है, लाइक दिस, पर पूरा बना देते हैं।
ऐसे एक रोल है, उसके ऊपर ये ऐसे पत्थर का टुकड़ा ऐसे घूम रहा है, और यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आप या कोई पर्सन यहाँ पर नाइफ नाइफ होते हैं ना, नाइफ एजेस, कोई नाइफ लेके उसको यहाँ पर शार्प करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से ग्राइंडिंग स्टोन से नाइफ्स को शार्प किया जाता है। तो यहाँ पर ना स्पार्क्स निकलते हैं। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्पार्क निकलते हैं वो यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इस तरह जहाँ पे निकलेंगे ये पूरा ऐसे घूम रहा है, जहाँ से स्पार्क निकलेंगे वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर जो मोशन की डायरेक्शन है वो टेंजेंट टू द पाथ होती है, तो जो स्पार्क्स होते हैं दे गो इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे साइकिल्स होते हैं, तो साइकिल के पीछे या स्कूटर के पीछे मड गार्ड्स होते हैं। यहाँ पर ऐसे मड गार्ड्स होते हैं, वो इसलिए लगे होते हैं मड गार्ड्स क्योंकि जब मान लो बारिश है और उसके कारण कीचड़ है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो वो होता है ना, यहाँ पर जैसे पानी है, तो ये मड गार्ड क्या करता है, यहाँ पर जो पानी के छींटे हैं ऐसे पीछे की तरफ टेंजेंशियली, जैसे साइकिल का चक्का ऐसे घूम रहा है ना, तो यहाँ पर टेंजेंशियली आते हैं, तो उसको अपोज करने के लिए, ताकि वो पीछे ना जाए, हम यहाँ मड गार्ड्स लगाते हैं। तो ये जो पानी के छींटे हैं ये टेंजेंशियली जाते हैं इन दैट डायरेक्शन व्हिच इज टेंजेंट टू दिस साइकिल रिम। तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पर जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे इनको रोकने के लिए, तब तक वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब बच्चों ये जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज रिलेटेड टू इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने की स्टेट में नहीं लेके जाएंगे, अगर वो रेस्ट पर है तो वो वैसा ही रहेगा, अपने आप कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता। या अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उस ऑब्जेक्ट को जब तक आप रोकने की कोशिश नहीं करेंगे वो अपने आप नहीं रुकेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। वेट, लेट अस डिफाइन दिस लॉ। Very simple statement. If the net force acting on an object is zero, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स आपने पुश या पुल लगाया वो नेट फोर्स जीरो है किसी भी कारण से, देन the object remains unaccelerated। अनएक्सेलरेटेड का मतलब है इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है इट्स वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब वेलोसिटी वेक्टर, तो जैसे मैंने बताया कि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन भी होती है प्लस मैग्नीट्यूड होता है। जब भी हम किसी चीज को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर ये सिंबल लगाते हैं ऊपर, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मतलब दोनों चीजें होती है इसमें, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी। अब मैंने बोल दिया v वेक्टर इज कांस्टेंट, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम रहनी चाहिए और उसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए। मतलब दो चीजें हैं, वो ना तो स्पीड अप होगा, ना ही वो स्लो डाउन होगा, और ना ही उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। कब तक नहीं ये होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, ये तब तक नहीं होगा जब तक आप उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तब तक वो जो ऑब्जेक्ट है वो अनएक्सेलरेटेड रहता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो इसको एक डायग्राम से अगर आपने समझना है तो ये मान लेते हैं एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई, ये रेस्ट पे था। ठीक है, और टेबल पे पड़ा हुआ है, एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं, और इसके नीचे एक क्लॉथ है, यहाँ पर इसके नीचे एक कपड़ा था। ठीक है, इस ब्लॉक के नीचे आपने इस कपड़े को पकड़ा और ऐसे खींच लिया, आपने फोर्स इस कपड़े पे लगाई, इस क्लॉथ पे लगाई, ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगाई, तो ब्लॉक इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण अपनी जगह पर उसी स्टेट में रहेगा, क्योंकि आपने इस पे फोर्स नहीं लगाई। कपड़ा फटाफट से अगर आपने खींच लिया, प्रोवाइडेड कि वहां पर ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन हुई तो फिर ब्लॉक पे फोर्स लग जाएगी, तो ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए
और आपने जब इस क्लॉथ को पुल करना है तो ब्लॉक अपनी जगह पर ही रहेगा, क्योंकि हमने इस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगाई तो वो अनएक्सेलरेट रहेगा। ये एक एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल इनर्शिया की। और इसके साथ साथ अगर आप टेक्निकली लिखना चाहते हैं तो एक ब्लॉक है, इसके ऊपर लेट अस सपोज वेरियस फोर्सेस लग रही हैं इन द वेरियस डायरेक्शंस, एंड यू कैन राइट, let us suppose there are three forces, and you can write if F1 plus F2 plus F3, this is vector sum। अगर ये तीनों का वेक्टर सम 0 हो गया तो इसका मतलब है इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट विल बी कांस्टेंट। अब मतलब अगर ये इनिशियली रेस्ट पे था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v जो थी वो 0 थी। अगर ये रेस्ट पे था, नेट फोर्स 0 लग रही है इसके ऊपर, तो फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट मतलब 0 ही रहेगी, ये रेस्ट पे ही रहेगा। तो टेक्निकली हम ऐसे डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया।